मिट ने लिया है, मानसी जी आपने लिया है पार्ट, ओके। कौन से स्टेज तक थे? लोकल इंटरनल हैकेथॉन में आपने लिया था कि नेशनल लेवल प्रॉब्लम स्टेटमेंट में? और आप सभी के कॉलेज में इंटरनल हैकेथॉन होता है ना, जितने ही बच्चे हैं यहाँ पे? कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पे इंटरनल हैकेथॉन नहीं होता है? अच्छा अच्छा। ऐसा कोई है जिसके, अच्छा क्वालिफाई नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। पार्टिसिपेट करना भी एक अच्छी बात है। अगर आपके कॉलेज में नहीं होता हो तो आप कॉलेज वालों से अपने कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे कि वो इसमें रजिस्टर करें, ताकि आपका कॉलेज भी रेफर एलिजिबल हो जाए और आपके यहाँ भी इंटरनल हैकेथॉन हो सके। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेज के लोगों को ही, एडमिनिस्ट्रेशन को ही नॉलेज नहीं थी इस सेशन के बारे में। ठीक है, और होता क्या है कि अगर बच्चे नहीं मांगेंगे तो वो भी सोचते हैं कि हम ही क्यों बताएं। ठीक है, अगर आप उनसे बोलोगे तभी तो तो आप उनसे जाके रिक्वेस्ट के, कुछ गिनती के ही वेल नोन कॉलेजेस थे जहाँ के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे इसमें 7,000 प्लस इंस्टीट्यूट आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इंजीनियरिंग के कॉलेज देखोगे तो इससे कहीं ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये सिर्फ इंजीनियरिंग के नहीं है, ये कोई से भी कॉलेज हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं कंट्री में जो इसमें पार्ट अभी नहीं ले रहे हैं, बट इसमें पार्ट लेना चाहिए। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसमें पार्ट क्यों लेना चाहिए। अभी आपने सुना होगा गूगल समर ऑफ कोड का है ना, कुछ इंटर्नशिप्स होती है जिनका बहुत नाम होता है कि अगर आपने वहाँ से करी है तो उसकी बहुत वैल्यू है। अभी आप देखोगे कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की अगले 3-4 साल में बहुत वैल्यू हो जाएगी। जब आप फाइनल ईयर आओगे या जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे, तो अगर आपने इसमें पार्ट लिया है, अगर इंटरनल लेवल पे भी आप कुछ जीते हो, तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा रिज्यूमे में ऐड करने के लिए। एज अ प्रोजेक्ट, एज एन एक्सपोजर, इट विल बी काउंटेड एज। एंड कुछ दिन बाद तो ये मुझे लग रहा है एक मैंडेटरी सा हो जाएगा कि हम उन बच्चों को लेंगे जो उस पर थे या कुछ नहीं था, क्योंकि ये आपको एक दिखाता है कि एक लेवल ऑफ क्वालिटी, कि इन बच्चों ने इसमें लिया था तो इनका कुछ स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो आई होप इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये एक स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन है, ये AICTE करवाता है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके अंदर आपका बीटेक कॉलेजेस सारे आते हैं, उसे हम AICTE ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो वो हर साल ये कॉन्टेस्ट कराता है। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ सॉफ्टवेयर बनाना होता है, ये हार्डवेयर भी होता है और ये सॉफ्टवेयर भी होता है, तो नॉन CS वाले बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन हम लार्जली यहाँ पे सॉफ्टवेयर वालों की ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी होती है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कैसी होती है कि जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी होती है, मिनिस्ट्रीज़ एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ इसमें आती है, यूनिवर्सिटी अंडरटेकिंग, जैसे गेल हो गया या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ के भी आजकल आने लगे, जैसे AWS का इसमें प्रोजेक्ट था, अदानी पोर्ट का इसमें प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो इस तरह से प्राइवेट कंपनीज़ भी अपने प्रोजेक्ट देती है। जिस तरह से GSOC होता है आपका, कि आपको उसमें अप्लाई करना होता है प्रोजेक्ट्स में, इसी तरह से होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे। अब थीम्स क्या क्या होती हैं उनकी आपको मैं दिखा देता हूँ, कि आप स्मार्ट कम्युनिकेशन पे काम कर सकते हो, हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल डिवाइसेस पे कर सकते हो, एग्रीकल्चर में कर सकते हो, स्मार्ट व्हीकल, फूड प्रोसेसिंग। हम और डिटेल में इन पे बात, मैंने उसकी ऑफिशियल खोल रखी है। ठीक है, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन, तो इस तरह के इस पर टॉपिक्स आपको चूज़ करना होता है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री हैं इसमें आप देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल, एंड सारी ही ऑलमोस्ट मिनिस्ट्री हैं इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, पावर, कोल, एविएशन, आयुष। ठीक है, स्टेट डिपार्टमेंट इसमें पार्ट लेते हैं हर एक कंपनी के, और स्टेट के, सॉरी, ये कंपनीज़ हैं जिन्होंने इसमें प्रोजेक्ट्स दिए हैं। आप देख सकते हो सारे अच्छे नाम आपको मिल जाएंगे, मारुति वगैरह है, सैमसंग है, ग्रेट लर्निंग है ना, TVS है, पेटीएम है। तो जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनीज़ है सब इसमें पार्ट ले रही हैं, और आप 1-2 साल में देखोगे कि सारी इसमें आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना होता है, कि इसकी प्रोसेस फ्लो क्या होती है। ठीक है, तो ये 2-3 स्टेप होते हैं कॉलेज वालों के लिए, कि उनको रजिस्टर करना होता है, कुछ वेरिफिकेशन होता है, कुछ स्टेप्स है, तो आपको नहीं जानना है। आपको जानना है स्टेप 4 से। स्टेप 4 में क्या होता है कि आपके यहाँ एक इंटरनल हैकेथॉन होगा, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम दी जाएगी। वो ज़रूरी नहीं है कि जो मेन हैकेथॉन है उसकी प्रॉब्लम हो, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो आपके कॉलेज वालों को कॉन्टेस्ट कराना होगा लोकल लेवल पे, कि कुछ वेबसाइट बनानी है, कुछ एप्लीकेशन बनानी है। तो उसमें से वो 5 टीम सिलेक्ट करेंगे,
और 2 वेट लिस्ट में होंगे। टीम में कितने होंगे? लास्ट ईयर क्या था कि 6 बच्चों की टीम होनी चाहिए, 6 मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम, और उसमें 1 लड़की होनी चाहिए। तो आपको 5 लड़के या कितने भी लड़के, बट 1 लड़की मिनिमम उसमें होनी चाहिए। उसमें आपको एक टीम लीड डिसाइड करना होगा कि कौन हेड होगा। उसके बाद आपका इंटरनल हैकेथॉन होगा, तो उसमें से वो टॉप 5 टीम सिलेक्ट करके रेफ़र करेंगे जो कि कॉन्टेस्ट में जाएंगे, और 2 टीम वो वेट लिस्टिंग में रखेंगे, वेट लिस्टेड में, कि कभी उनको कुछ हटाना पड़े या कुछ हो, ठीक है। तो 5 सिलेक्टेड टीम्स पर कॉलेज, 4 कैन बी चूजन, एंड इस तरह से वो उन्हें सिलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, जो टीम लीडर होंगे सिलेक्टिव टीम के, उनको SIH के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, अपने आइडियाज़ उन्हें सबमिशन को सबमिट करना होगा, ठीक है। अब आइडियाज़ क्या होते हैं सबमिशन के? तो इसमें आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी। जैसे ऊपर आके आपने देखा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में मैंने क्लिक किया है, तो उसमें हम आ जाते हैं। टोटल स्टेटमेंट है यहाँ पे 150 प्रॉब्लम है हार्डवेयर की, 350 प्रॉब्लम है आपकी सॉफ्टवेयर की। अब इसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या है, सारी एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, स्मार्ट व्हीकल, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। हार्डवेयर लेना है कि सॉफ्टवेयर लेना है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का लेना है, कि अगर आपको अमेज़ॉन में काम करना है, अमेज़ॉन के प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो वो आप खोल के देख सकते हो। कि जैसे इनके आप प्रोजेक्ट देखोगे यहाँ पे कि एंटी माइक्रोबियल स्टीवार्डशिप प्रॉब्लम, तो आप इसको समझो कि इसमें पॉल्यूशन से जो होता है, तो उसका मुझे सॉल्यूशन बनाना है, ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरा इन्होंने दिया है टूरिज्म सिंप्लीफाइड थ्रू वॉइस, तो एलेक्सा को यूज़ करके आपको कुछ एप्लीकेशन बनानी है, आप इसका डिटेल जान सकते हैं, कि उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी होगी कि आप उसका सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, और जो टीम लीडर होगा आपकी टीम को, वो यहाँ पे जाके सबमिट करेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसमें कितने आइडियाज़ आए हैं। आइडिया में आपको क्या बताना होगा, कि आपको बताना होगा जैसे ये है डेवलप अ टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन फॉर किड्स सीनियर एंड उनके केयर के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है एडल्ट्स के, ठीक है। तो अब आपको सॉल्यूशन में बताना है कि आप कैसा प्लेटफॉर्म बनाओगे, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, उसका क्या नाम होगा, उसमें आप कैसे उनसे ऑन बोर्ड कराओगे, उनके लिए क्या क्या आप एनहांसमेंट डाल सकते हो, ठीक है। तो वो सब आपको ब्रीफ लिखना होगा और इसमें सबमिट करना होगा। लॉगिन करने के बाद वो लॉगिन वही कर पाएंगे जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं अपने कॉलेज से। आपको कोई आईडी वगैरह वहाँ से मिल जाएगी, और आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कॉपी करना है, इसे रेफरेंस आप मल्टीपल सबमिट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही में करना है, ठीक है। 63 इसमें तो सबसे ज़्यादा, इसमें 37 इसमें है, इसमें किसी ने नहीं सबमिट किया, ट्रैफिक वायलेशन, ठीक है, तो वो कैंसिल भी हो जाती है कुछ। आप और भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख सकते हो किस किस तरह की होती हैं, ठीक है। तो इस पेज को आप आराम से एक्सप्लोर करना, अभी मैं आपको जल्दी जल्दी में दिखा रहा हूँ। अब जैसे है ये ग्रेट लर्निंग का है यहाँ पे एक, ठीक है, अटेंशन स्पैम डिटेक्शन की ऑनलाइन क्लासेस इसमें होती हैं। तो आपको इसमें बताना है कि बच्चे स्पैम ना करें, उल्टा सीधा कमेंट ना कर दें, ठीक है, तो वो आपको बताना है। आयन एक्सचेंज है, ऑटो डेस्क ने डाल रखा है कुछ, ठीक है, जी हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप इसे आराम से बैठ के देखिए। अभी तो ये लास्ट ईयर का है, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से आएंगी। ब्लॉकचेन की हैं, क्लाइमेट की है, कैशलेस पेमेंट एट फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की शॉप होती है राशन की, तो वहाँ पे आपको कैशलेस पेमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, प्रॉब्लम समझना होगा कि कौन लोग हैं, कौन यूज़ करेगा, तो उस हिसाब से आप बनाओगे कि सर मैं एक ऐप बनाऊँगा, मैं एक वेबसाइट बनाऊँगा, उसमें ये फंक्शनैलिटीज़ होंगी, ठीक है। अब इसमें कुछ डेटा साइंस रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, ठीक है, वेब ऐप बनानी है उसकी। डेटा सेट का इन्होंने लिंक दिया है कि ऑप्टिमम वेसल, जो इनके वेसल्स होते हैं पोर्ट के, टू प्रेडिक्ट द ऑप्टिमम वेसल टर्नअराउंड टाइम। तो इसमें डेटा साइंस का भी है, ब्लॉकचेन भी है, वेब भी है, एंड्रॉयड भी है। तो हर एक प्रॉब्लम स्टेट में आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी लगानी होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप पूछोगे सर कि कौन सी स्किल का मैं बना सकता हूँ, तो इन्होंने सैम्पल डेटा बताया, रीलुकिंग कैसे करना है, तो सारे पैरामीटर्स डिफाइन किए। तो इसके बेसिस पे आपको समझना है, फिर अपना सॉल्यूशन बताना है कि आप इसको कैसे करोगे, रिग्रेशन लगाओगे या लीनियर रिग्रेशन लगाओगे, लॉजिस्टिक लगाओगे, तो किससे वो ऐसे बेटर बन पाएगा। आप एयरपोर्ट अथॉरिटी का हम देख लेते हैं। अ विजुअल एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड दैट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग एनालाइज डेटा थ्रू विजुअल टूल लाइक बार ग्राफ वगैरह का करना है कुछ इनको, ठीक है। इन्होंने कोई डेटा सेट नहीं दिया है, तो इस तरह से इनको कुछ एनालिसिस करना है। आप देख सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी भी लिखी है कि सॉफ्टवेयर वेब ऐप देखनी है कि मोबाइल ऐप देखनी है, क्या बनाना है। सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस में है तो हार्डवेयर में होगा वो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आप अगर पूछोगे सर कौन सी स्किल हम कर सकते हैं, तो वेब और एंड्रॉयड का सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। अब आता है क्वेश्चन कि सर हम स्किल कौन सी सीखें। तो सबसे पहले आपको आनी चाहिए वेब एप्लीकेशन बनानी,
अब वेब एप्लीकेशन के लिए आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप वगैरह इनका बेसिक्स आना चाहिए। रिएक्ट वगैरह भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एंड्रॉयड पे जाके मुझसे पूछेंगे कि सर एंड्रॉयड में क्या है, तो आप कोटलिन या जावा में बना सकते हैं या फ्लटर में भी बना सकते हैं। आजकल बच्चे फ्लटर को बहुत प्रेफर कर रहे हैं। अभी हमने एक हैक्स क्लाइंट टीम का इंटरव्यू किया था ABS IT से, तो उन्होंने फ्लटर में ही अपनी एप्लीकेशन बनाई थी एंड्रॉयड की, और वेबसाइट में उनके फ्रंट एंड में यही HTML CSS था और बैक एंड में PHP वगैरह था, ठीक है। तो इस तरह से आप स्किल बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप पूछेंगे कि सर हमें गाइडेंस कितनी मिलती है, मेंटोरशिप कितना मिलता है, कि जब आप कॉलेज से सिलेक्ट हो जाओगे 5 टीम, तो उन 5 टीम्स को फैकल्टी असाइन हो जाएंगी डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोजेक्ट, कि उन्होंने कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया है, तो उस फैकल्टी कौन सी फैकल्टी उनको हेल्प करती है, तो वो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ मेंटोरिंग सेशन भी होते हैं। फिर क्या होता है कि जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबमिट कर दोगे, ज़रूरी नहीं है कि सारी टीम्स का सिलेक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे जो मिनिस्ट्री है जिसने वो डाला है, तो वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करेगा। जैसे यहाँ पे 80 प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाली है किसी ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, इंटरैक्टिव मैप एप्लीकेशन फॉर रियल टाइम क्राइम डिटेक्टिंग, तो आपको क्राइम डिटेक्ट करना है रियल टाइम में, ठीक है। तो 80 बच्चों ने इसमें अपना सॉफ्टवेयर डाला है कि सर आप ये बनाइए, मतलब मैं ऐसे ऐसे करूँगा, मैं वैसे वैसे करूँगा, वट एवर भी जो भी उन्होंने डाला। तो इसमें से सिर्फ 5 बच्चे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो आप जब जाएंगे तो इन अनाउंसमेंट में देखेंगे, तो सॉफ्टवेयर एडिशन रिजल्ट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे इन्होंने हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 5-5 टीम बता रखी है कि यही लोग इस पे बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक नोडल कॉलेज हो जाता है कि इस कॉलेज से आपको सपोर्ट मिलेगा, तो वहाँ की फैकल्टी जो इसमें असाइन होगी वो आपको गाइड करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे टीम लीडर का नाम होगा, आपको टीम नेम बनानी है और आपका कॉलेज यहाँ पे मेंशन होगा। तो आप किसी भी कॉलेज का यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि इस कॉलेज की कितनी टीम यहाँ पे फाइनली शॉर्टलिस्ट हुई थी। तो काफ़ी पूरे नेशनल लेवल के टॉप 100 कॉलेज तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएंगे। ABS की काफ़ी सारी टीमें हैं, मैंने देखा था यहाँ पे, ठीक है। तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस कॉलेज से बच्चे आए हैं। फिर क्या होगा, इन 5 टीमों को हैकेथॉन वाले दिन बुलाया जाएगा। अब कोरोना है तो शायद ऑनलाइन नहीं होगा ये इवेंट, तो आपको वहाँ जाना होगा। तो 3 और 4 मार्च थी शायद लास्ट ईयर डेट, बट वो डिले हो गई थी, तो शायद ऑनलाइन हुआ था ये। तो आपको ऑनलाइन 2 दिन में अपना सॉल्यूशन बनाना होगा, कि ऐसा वर्किंग प्रोटोटाइप आप बना लो। ज़रूरी नहीं है कि फुल्ली फंक्शनल हो, बट एटलीस्ट आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर पाओ कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो आपके मन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हम उनको भी डिस्कस करना शुरू कर देंगे। बाकी मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं आपको बता दूंगा। तो टीम फॉर्म करना क्रिटिकल होता है इसमें, कि आप किस बच्चों को ले रहे हैं। जैसे HBDI की टीम है ये, कृष्णम धवन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ गोवा का प्रोजेक्ट लिया था, तो ये जीत नहीं पाए थे, बट सेकंड या थर्ड आए थे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर वो सिलेक्ट करते हैं किसका उनको पसंद आया, तो वो विनर हो जाता है, और बाकी सब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 इस तरह से उनको रैंकिंग मिल जाती है। तो अगर कोई यहाँ तक भी सिलेक्ट हो रहा है ना, कि जब आप फाइनल तक अगर पहुँच गए हैं कि टॉप 5 टीम में हो आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के, तो ये बहुत बड़ी बात है। ओके, अगर मैं स्किल रिपीट करूँ, मोस्ट ऑफ द स्किल, काफ़ी सारी स्किल्स के ऑप्शंस मैंने आपको दिखाए थे कि ब्लॉकचेन वगैरह सबको यूज़ है, डेटा साइंस वगैरह सबका यूज़ है। बट अगर आप मुझसे कहोगे कि सर कोई एक स्किल बताइए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा होती है वेब डेवलपमेंट, कि आपको सॉफ्टवेयर या वेब डेवलपमेंट करना है। आप देखोगे सबसे ज़्यादा इसी की हैं, 9 पेजेस हैं 10 ईच के, तो 90 प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिर्फ वेब और ऐप की हैं, ठीक है। बाकी मैं अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखूँ, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको उसी की ही मिलेंगी। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट बनाना सीखना है। वेबसाइट कैसे बनाएंगे, फ्रंट एंड के लिए आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप और पूरा वो जो स्टैक है वो पढ़ना होगा, और रिएक्ट वगैरह एंगुलर कर लें तो अच्छी बात है, कोई फ्रेमवर्क, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको बैकएंड के लिए PHP जावा या जेंगो करनी होगी। बच्चे मोस्टली जेंगो करते हैं पाइथन में, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एंड्रॉयड ऐप भी सीखनी होगी, क्योंकि जहाँ सॉफ्टवेयर बनाना है तो ऐप भी बनानी पड़ सकती है, तो बेस्ट है कि आप फ्लटर कर लो, क्योंकि फ्लटर में आप जल्दी सीख जाते हो। एंड्रॉयड अगर जावा या कोटलिन पे सीखोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। फ्लटर भी बहुत बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। जो टीम मैंने बताया था हैक्स क्लाइंट जो जीती थी ABS IT की, उन्होंने फ्लटर पे ही करा था, ठीक है। तो कोई ऐसे डिसएडवांटेज या एडवांटेज की बात नहीं है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसको आप चूज़ करिए। बाकी डेटा साइंस के भी इसमें प्रोजेक्ट हैं, आपको ढूंढने पड़ेंगे, मैंने 1-2 दिखाए भी थे। तो डेटा साइंस में भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, ब्लॉकचेन में भी थे, और हार्डवेयर वाले तो अलग हैं ही हैं, ठीक है। लवली, आई होप इट आंसर यू।
पार्टिसिपेट तो कर सकते हो धनंजय, लेकिन जीत नहीं पाओगे ना। पाइथन से क्या कर लोगे तुम इसमें, सिर्फ पाइथन से, ठीक है। या तो पाइथन पे तुम्हें फ्रेमवर्क है, अब डिपेंड करता है कि तुम्हारी टीम में किसको क्या आता है। अब मान लो तुम्हें सिर्फ पाइथन आती है, बट तुम्हारी टीम के बाकी पाँचों बच्चों को डेवलपमेंट करना आता है, ऐप बनाना आता है, डेटा साइंस आता है, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि तुमने टीम कैसी बनाई है, उनको क्या क्या आता है, कि तुम्हारे स्किल्स जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 के 5 बच्चों को ऐप बनानी आती लेकिन किसी को वेब डेवलपमेंट नहीं आता, ठीक है। ऐसे लोग कि एक बच्चा वेब डेवलपमेंट कर दे, एक बच्चा डिज़ाइनिंग कर दे, एक बच्चा प्रेजेंट कर दे आइडिया वगैरह को, ठीक है। एक ही कॉलेज के स्टूडेंट हो सकते हैं सुशांत। इसमें हम पुराने सेशंस भी देख सकते हैं। 2019 सॉफ्टवेयर, ठीक है, 2019 का है ये। 334 ही थी, 37,000 आइडियाज़ आए थे इनके पास, 2200 इंस्टीट्यूशन थे। इस बार आपने देखा था इन्होंने 7,000 से ऊपर लिखा है, तो इस बार आप 21 में देखना कम से कम 10-12 हज़ार आएंगे और 10-15 लाख बच्चे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा इवेंट है। विनर्स आप देख सकते हो, नोडल सेंटर देख सकते हो, ईयर बाय ईयर जाके भी आप चीज़ों को देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, पार्ट लेना चाहिए। सॉफ्टवेयर एडिशन में ले लो, हार्डवेयर में ले लो। हार्डवेयर में बस ये है कि थोड़ा खर्चा आपको करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, वेबसाइट वगैरह ही बनानी है और इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होती प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, ठीक है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी तो आई नहीं है, ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं है। तो जब भी आएगी तो वो आपको कॉलेज में इंटरनली मेरे हिसाब से कर दिया जाएगा, आपको इंटीमेटेट कि ये टाइम आ गया, क्योंकि पहले इंटरनल हैकेथॉन होगा आपके कॉलेज में। तो आप अपने एचओडीज़ वगैरह से पूछिए कि सर कब है, क्या डेट है। अभी इसकी वेबसाइट पे तो कोई डेट आई नहीं, अभी तक आप देख रहे हो लोगो ही 2020 का लगा है और ये होता मार्च के आसपास है। तो मेरे हिसाब से दिसंबर या जनवरी तक आ जानी चाहिए इंटरनल हैकेथॉन। मुझे जहाँ तक याद है जनवरी में हुआ था लास्ट ईयर आई गेस, अगर कोई बच्चा हो। मानसी आप थे ना, तो कब होता है? हाँ, डेट दिसंबर में आती है। मुझ बता रहे हैं कि मार्च में कंडक्ट होता है और जनवरी में आपका वो हो जाता है, क्या कहते हैं, इंटरनल हैकेथॉन। अपना आइडिया नहीं ले जा सकते, अपना आइडिया आपको इनमें से किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे 344 सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाएगा। फंडिंग फॉर हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स, जय नारायण, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, सो मैं आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता। सर स्किल्स की सब बेसिक नॉलेज ही, बेसिक नहीं, थोड़ी तो एडवांस होगी कि यार जब इतनी बड़ी मिनिस्ट्री आपके प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रही है, जब उसके पास 100 150 एप्लीकेशन आ रही हैं, तो मुझे तो लगता है कि कुछ तो अच्छा होगा। जैसे एफिशिएंट चैटबॉट डिज़ाइनिंग है, कि एफिशिएंट एंड यूज़र बेस्ड चैटबॉट टाइम रजिस्ट्रेशन। तो आपको एक वेब ऐप बनानी, सॉफ्टवेयर ऐप बनानी, जैसे हम इन्हीं सब स्किल्स को, अब बच्चे पूछेंगे कि सर इनको सीखे कैसे, तो अब इन्हीं स्किल्स के लिए आपको या तो ऑनलाइन सीखना है, ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं यूट्यूब वगैरह पे, बट यूट्यूब से बच्चे कितना पढ़ पाते हैं। तो जैसे इसमें चैटबॉट बनाना है, अब संडे को हम एक वर्कशॉप करा रहे हैं जिसमें हम बच्चों को चैटबॉट बनाना सिखा रहे हैं, 6 घंटे की वर्कशॉप है। तो धीरे धीरे इस तरह के एक्सपोजर आपको लेने चाहिए, तो इन्हीं चीज़ों से आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो चैटबॉट एक बहुत कॉमन है, आपको 3-4 जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस और कोड मिक्सड है, ठीक है। इसका आप डेटा साइंस का है ये, इसमें देखते हैं क्या क्या ये हमें बोल रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट और ऐप ही हो, ठीक है। आई थॉट गेम अच्छा था, बट मीन्स ये पॉजिटिव हो गया। आपको सेंटिमेंट बताना है कि माफ़ करो यार, आज सुबह तक पता नहीं था, डेट आई वोंट बी एबल टू कम, तो मतलब ये नेगेटिव है। ट्रेलर मस्त है भाई, तो ये पॉजिटिव है। तो इस तरह का भी आपको एक टूल बनाना है इसमें, तो आप ये पार्टिसिपेट ले सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग एबिलिटी टू सर्वर लॉग एंड एनालिसिस की, ये थोड़ी एक यूटिलिटी बेस्ड टूल हो गया कि आपको यूटिलिटी इसमें बतानी है। मुझे नहीं लगता विनय, शायद ऐसा पॉसिबल है कि आप, अगर आपका कॉलेज नहीं कर रहा है तो दूसरे कॉलेज जाना है, क्योंकि जहाँ तक इसमें कोई भी ऐसा Q&A वगैरह कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा पॉसिबल है, बट आप एक बार चेक कर लेना। हाउ शुड बी सबमिट आर ID, व्हाट इज़ द सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। तो यही सब यहाँ पे लिखा है, मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है अभी तक। कंपाइलर डेवलप्ड के लिए मतलब समझा नहीं मैं, या तो आप इन्हें ईमेल करके लिख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट पूछना है, तो यहाँ पे फॉर्म भर दीजिए। आई होप ये रिस्पॉन्ड करेंगे, ट्वीट वगैरह भी कर सकते हैं इनको, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा पॉसिबल होगा कि अगर आपका कॉलेज नहीं है। हाउ टू रजिस्टर एज अ स्पॉक, ठीक है।
स्पॉक आपको रजिस्टर कराना होगा अपने कॉलेज को, तो अपने एचओडी से बोलिए कि वो अपने डीन से बात करें और करवाएं। जैसे बहुत सारे कॉलेज था, हिंदुस्तान कॉलेज एक, वहाँ नहीं था स्पॉक। मैं वहाँ के बच्चों को बता रहा था तो उनको पता ही नहीं था कि सर ये क्या होता है। ठीक है, तो आप अपने कॉलेज में बात करिए तो उसी से ही होगा। इसकी भी डेट्स आती हैं कब रजिस्टर होगा स्पॉक पे, ये लिंक है एक। कॉलेज फैकल्टी हैं आप, न्यू यूज़र हैं, तो पूरा साइनअप आपको करने के लिए ये देगा। AICTE कोड डालना है तो ये तो ऑफिशियल ही कराया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे फिर स्पेस वगैरह भी चाहिए। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि जो फाइनल सेशन होता है अम्बुज कि इसमें 36 आवर का होता है। वहाँ पे ट्रैवल अलाइंस मिलता है आपको, फूडिंग लॉजिंग सब गवर्नमेंट बियर करती है फाइनल टीम का। कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि नोडल सेंटर्स बन जाएंगे, कि जैसे ABSIT NIET कॉलेज जो था वो एक नोडल सेंटर था। ठीक है, तो वहीं पर ये इवेंट हुआ था, तो वहाँ पे बच्चे रुके होंगे। RD इंजीनियरिंग कॉलेज आई डोंट नो, आपको देखना पड़ेगा, आप अलग से देख लेना। ठीक है, अब जैसे अनाउंसमेंट में जाके हम देखें एडिशन रिजल्ट्स में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे कि कौन कौन से। ये इंटरनल हैकेथॉन से अलग है, ये फाइनल के लिए कि फाइनल जो होना है वो यहाँ पे, जैसे MGM कॉलेज, ये तो केरला का है। ठीक है, तो इस तरह के कॉलेज आपको यहाँ पे, IERT अयोध्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अयोध्या। तो ये सब नोडल हैं कि ये एक रीजन वाइज इन्होंने ले लिया है कि यहाँ पे इनको बच्चे, जैसे NIET ग्रेटर नोएडा का है तो ये एक नोडल सेंटर है, यहाँ पे 5-10 टीमें आएंगी, इनका कॉन्टेस्ट यहाँ पे होगा, तो इनका रहना खाना ये अरेंज करेंगे। गलगोटियास है इसमें। ठीक है, तो इस तरह के कॉलेजेस हैं, बाकी आप अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी तो ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक से भी कितना बेसिक कह रहे हो, मतलब ये भी तो तुम्हें समझाना पड़ेगा ना मुझे। बेसिक से C++ का होगे तो नहीं होगा, है ना। तो HTML CSS वेब पेज बनाना आना चाहिए, चैट बॉट कस्टमाइज करना, मॉडरेट टाइप भी नहीं, हाँ मतलब थोड़ा सा तो आना चाहिए स्किल में। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे कॉलेजेस हैं। हिंदुस्तान कॉलेज है लेकिन ये साउथ का है, तो आप यहाँ पे सिटी वाइज भी देख सकते हैं कि मेरठ का अगर कोई हो, मेरठ का कोई नहीं है तो आपको अपने कॉलेज से बोलना होगा कि आप अप्लाई करें इसमें, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हो जाएं। NIET दिख रहा है मुझे यहाँ पे, गलगोटिया दिख रहा है, और कोई नहीं दिख रहा है नोएडा का। ईच डोमेन, हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जैसे 344 प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो 344 विनर्स होंगे। ठीक है, 344 इंटू 5 टीम्स होंगी, तो कितनी हो गई लगभग आपकी 1800 टीम सिलेक्ट होंगी। 1800 इंटू 6 कितना हो गया, लगभग आपका 10,000 बच्चे होंगे जो फाइनल में पार्ट लेंगे। तो 10,000 बच्चे अपनी CV में लिख सकते हैं वी वर अ फाइनलिस्ट ऑफ SIH। उसमें से 344 अराउंड 300 टीम्स जीतेंगी, तो 300 इंटू 6 1800 हर साल विनर्स होंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं इवैल्यूएशन के, ये सब वगैरह उस पर हम कभी एडवांस सेशन रखेंगे। हम किसी स्टूडेंट को बुला लेंगे जिसने पार्ट किया था या जीता था। ठीक है, ये एक थोड़ा बिगनर लेवल पे हम आपको बता रहे हैं, बट मोस्टली वेब और एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे ही आप बना सकते हैं। तो अगर आप वो करेंगे, सीखेंगे अच्छे से ऐप वगैरह बनाना। अगर आप डेटा साइंस वगैरह पे जाना चाहते हैं तो आपको चैटबॉट वगैरह बनाना होगा, तो उसके लिए हम भी एक वर्कशॉप करा रहे हैं संडे को। 6 आवर्स में आपको एक पूरा चैटबॉट बनाना सिखाएंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए साइनअप कर सकते हैं। इन डोमेन वेर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक अच्छी बात है। अगर आपको जिसमें कम सबमिशंस आए हैं तो उसमें आप कर सकते हो। आई थिंक इट इज़ मैंडेटरी मोहित 6 बच्चे लेना, जिसमें कम आए हैं तो उसमें होपफुली चांस ज़्यादा है। आप देख लो कि इसमें ज़ीरो है ना, तो उसमें अप्लाई कर दो। बट हो सकता है कि क्यों नहीं आए बच्चे, या तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग नहीं थी, डिफ़िकल्ट थी, तो ये भी हो सकता है ना। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको कोई और डाउट नहीं है तो। नहीं, फ्री वर्कशॉप नहीं है, उसकी एक फ़ीस है 250 रुपीज़। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं।
तो बस 2 मिनट के लिए और हम एक्टिव हैं यहाँ पे, अगर आपको कोई डाउट हो तो।